दोस्तों आज पेश है शीशे की गेंद। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। तारावती नाम की एक बुढ़िया अपने दो युवा बेटों राम और बलराम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। राम और बलराम बेरोजगार थे, अतः उन तीनों प्राणियों का पेट भरना मुश्किल पड़ जाता था। बुढ़िया के पास खेती करने लायक काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन बैल हल व बीज खरीदने लायक पैसे न होने के कारण वह ज़मीन बंजर भूमि की तरह बेकार पड़ी थी। बेचारी बुढ़िया जब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी, बेकार ज़मीन, अपने बेरोजगार बेटों और अपने बुढ़ापे को देखती तो उसकी आंखों में आंसू भर आते और सोचने लगती, हे ईश्वर, मेरे मरने के बाद इन इस ज़मीन और मेरे बच्चों का क्या होगा? कैसे भरेंगे राम और बलराम अपना पेट? अभी तो घर में की एक एक चीज बेचकर हम अपनी भूख शांत कर रहे हैं, लेकिन जब जब एक दिन बुढ़िया अपने बेटों दोनों बेटों को पास बुलाकर बोली, मेरे बच्चों, न जाने कब और किस घड़ी मेरी मौत आकर निकल जाए, लेकिन मेरी आत्मा शायद तुम मेरे मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मौत का कोई धोखा नहीं दे सकता बेटे, इसलिए मुझे झूठी तसल्ली मत दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मरने से पहले मेरी हार्दिक इच्छा है तुम दोनों को काम करने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा तुम दोनों को दुख देकर भटकती न रहे। माँ मेरी माँ मेरी व्यापार करने की हार्दिक इच्छा है, लेकिन अफसोस हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। काश मेरे पास थोड़ा धन होता तो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी इच्छा पूरी करके दिखा देता। कुछ कुछ धन की व्यवस्था इस समय भी कर सकती हूँ बेटा। क्या सच में? हाँ मेरे बच्चे, लेकिन मुझे से ज़्यादा करना मुझे वादा करना होगा, धन को तुम खाने पीने में बर्बाद नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। मैं भी वादा करता हूँ माँ। लेकिन माँ, तुम तो कहती थी कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर तुम धन कहाँ से दोगी? मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी सोने का मंगलसूत्र आज भी संभाल कर रखा हुआ है। चाहो तो चाहो तुम चाहे पालने पोसने में मुझे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना उठानी पड़ी, लेकिन मैंने उसे बेचने की कभी ना सोची। लेकिन माँ, आज आखिरी क्षणों में तुम्हें उसे भी सौंप देना चाहती हूँ। मरने के बाद मेरे किसी काम का नहीं होगा। मैं चाहती हूँ तुम उसे बेचकर धन मिले, उससे कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लो। अपनी मेहनत और लगन से एक दिन बड़े आदमी बन जाओ और फिर इस झोपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल मकान बनाओ और अपने अपनी बेकार पड़ी जमीन को खूब नाज उगाओ। हम तुम्हारी हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे माँ। वाह, अब मुझे वास्तव में हार्दिक प्रशंसा होगी। अब तक मैं मर भी गई तो मुझे आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। राम बेटे, जरा आने वाले आने वाले राम, जरा आने पर छोटे का ख्याल रखना। रंग का डब्बा उठा कर लाना। अभी लाया माँ। छोटा लाल रंग का डब्बा उठा के लाना। कमाल है, बुढ़िया के पास सोने का मंगलसूत्र है। इसने आज तक इसकी हवा भी नहीं लगने दी। हम दाने दाने के तरसते रहे, उस सोने के मंगलसूत्र को दबाई बैठी रही। उप, कितने चालाक है बुढ़िया। दो माँ, मुझे क्या देख रहे हो बेटा, इसमें वह मंगलसूत्र निकालो और बाजार में बेचाओ। बहुत अच्छा माँ। वह काफ़ी वजनी है, मालूम पड़ता है इसका तो काफ़ी पैसा मिलेंगे। बलराम, तुम भी बाजार माँ के पास बैठो, मैं बाजार बाजार में बेच कर आता हूँ। नहीं भैया, कीमती चीज़ है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं भी तुम्हारे साथ चलना उचित रहेगा। हाँ हाँ बेटा, राम छोटे को भी साथ ले जाओ। मेरी चिंता मत करो, देखभाल मैं खुद कर लूँगी। ठीक है माँ, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। बलराम राम को लेकर एक जोहरी की दुकान पर पहुंचा। श्रीमान, यह मंगलसूत्र को बेचना चाहते हैं, आप इसे देख कर बताइए कितने पैसे मिलेंगे। अभी बताता हूँ, तुम जो ला बैठो।
मंगलसूत्र का निरीक्षण करने के बाद मैं भाई इस इसके ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दे सकता हूँ। क्या कहा, 200 रुपये? आह, इतने सारे रुपये? लेकिन यह तो बहुत कम कीमत है भाई, 20 रुपये ऊपर दे सकता हूँ। यदि स्वीकार है तो बोलो, वरना आप पकड़ो अपना मंगलसूत्र। बस गांव का एकमात्र जोहरी की दुकान है, अतः ठीक है श्रीमान, आप 20 रुपये ऊपर ही दे दीजिए, अभी देता हूँ। काश इतना रुपया रुपया अकेले के हाथ में लग जाए तो कई महीनों ऐसे आराम से बीतेंगे। कुछ देर बाद, लो भाई, इस थैली में पूरे 220 रुपये हैं, सिक्के हैं, गिनना चाहो तो गिन सकते हो। हमें आपकी गिनती पर विश्वास है श्रीमान। रुपयों की थैली लेकर राम और बलराम गांव पहुंचे। माँ, मंगलसूत्र पूरे 220 रुपये का बिका है। तब तो तुम दोनों कोई छोटा मोटा व्यापार आसानी से कर सकते हो। क्यों नहीं माँ, तुम देखना, जल्दी हम दोनों भाई मिलकर रकम को 100 गुना कर देंगे। ईश्वर करे तुम ऐसा ही हो। लेकिन यह बताओ कि तुम दोनों कौन सा कारोबार करने की सोची है? फिलहाल तो मैंने कारोबार के विषय में कुछ नहीं सोचा। इतना ज़रूर तय किया है कि हम जो भी काम करेंगे शहर से बाहर जाकर करेंगे। लेकिन लेकिन माँ, इसमें एक दिक्कत है। क्या बेटा? माँ, यदि हम कारोबार करने शहर से गए तो तुम अकेली रह जाओगी। हमारे पीछे तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे लिए रोटी कौन खिलाएगा? हे हे, अब तक मुझे कौन रोटी खिला बनाकर खिलाता है? रे बुद्धू, जो अपना बनाकर खिलाएगा। अब तुम दोनों के लिए और अपने लिए मैं खुद ही रोटियां पकाती थी आई हूँ। सो तुम्हारे जाने के बाद भी उसी तरह खाना बनाकर खाया लिया करूँगी। अरे पगलो, मेरी चिंता छोड़ो, अपने कारोबार की चिंता करो। जल्दी ही कोई काम करो, उतना ही तुम्हारी आँख में अच्छा रहा है। ठीक है माँ, हम सुबह ही शहर चल देंगे। तुम मार्ग के लिए भोजन बना देना। भोजन की चिंता मत करो। इस समय के लिए भी तैयार है, और कल सुबह के भी तुम्हें भोजन तैयार मिलेगा। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें भोजन परोसती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो माँ, बस रह शैतानो, अब छोड़ दो। हाथ पाँव मुंह धो लो, और मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। और उसके बाद तीनों ने मिलकर भोजन किया। अगले दिन सुबह, अरे मेरे बच्चों उठो, तुम दोनों को शहर नहीं जाना क्या? उह माँ, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, तुमने हमें रोटियां पका दी। हाँ, मार्ग के लिए भी आवश्यक वस्तुएं पोटली में बांध दी है। चलो अब उठकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। अभी लो माँ, प्रभु मेरे बच्चों को काम करने की लगन देना, कोई इनकी मनोकामना पूरी करना। और कुछ देर बाद ही बलराम नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। ला बेटा, यह थैला और रुपये पोटली संभाल कर रख लो। तुम्हारे तुम्हारे उद्देश्य में सफलता दे भगवान। राम रुपयों की थैली खोलकर अपनी माँ को कुछ रुपये देता हुआ बोला, ये कुछ रुपये तुम भी रख लो माँ, हमारे पीछे तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं, मुझे रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ही रख लो। आखिर इस छोटे से कारोबार से काफ़ी रुपए की ज़रूरत होगी। लेकिन राम ने ज़बरदस्ती वे रुपये माँ के थमा दिए। ठीक है बेटा, तुम नहीं मानते तो रख लेती हूँ, लेकिन अब तुम देर न करो, निकल 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 पड़ो, वरना दोपहर का सफ़र करने में तकलीफ होगी। लेकिन बहुत अच्छा माँ, लेकिन हमारे पीछे तुम अपना ख्याल रखना। वैसे बहुत जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। दोनों भाइयों को पैर छूकर माँ से आशीर्वाद लिया, और चल और अपना सामान उठाकर शहर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर, बड़े भैया, थैला बहुत ज़्यादा भारी मालूम पड़ता है, लाओ मुझे दे दो, मैं उठा लूँगा। नहीं छोटे, मुझे यह थैला कतई वजनी नहीं मालूम पड़ता। वाह भैया वाह, ऐसा भैया हो तो ऐसा छोटे भाई के लिए रहते बड़ा भैया कोई बोझ आपको मेरी कसम, लाइए मुझे दे दीजिए। अच्छा भाई, कसम देकर तूने मुझे मजबूर कर दिया। ले संभाल, लेकिन सावधान, इसमें रुपये की थैली भी रखी है। आप जरा भी चिंता न करें भैया। जान बलराम जान दे देगा, लेकिन थैली को किसी को हाथ नहीं लगाने देगा।
उसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे। थैला तो पास आ गया। बस अब तुम्हें इस किसी तरह भैया से पीछा छुड़ा लूँ, छुटकारा पाना होगा, लेकिन कैसे? का और दोनों चलते चलते रहे। राह में किसी कारोबार के ख्याल में खोया हुआ था। उसी समय बलराम थैले में हथियाने की योजना बना रहा था। मुर्गे का कारोबार ठीक रहेगा। जब हम विश्राम करेंगे तो वहीं रुकेंगे। मैं राम का गला घोट दूंगा। काफ़ी दोनों काफ़ी देर चलते रहे और एक उसके उनका गांव पीछे छूट गया। लेकिन वे चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, दोपहर हो गई। दोनों के शरीर में पसीना चूहने लगा। बस बड़े भैया, अब मुझसे और नहीं चला जाता। क्यों ना थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे सुस्ता लिया जाए, साथ में भोजन कर लिया जाए। विचार बुरा नहीं। चलो उस पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं और छायादार वृक्ष से भोजन भी आराम से कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चलिए भैया। और दोनों उस छायादार वृक्ष के नीचे पहुंचकर भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात बड़े भैया, कितनी अच्छी हवा चल रही है, क्यों ना एक झपकी ली जाए। कहते तो तुम ठीक हो छोटू, लेकिन दोनों का एक साथ सोना ठीक नहीं रहेगा। पास में धन है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हमें से एक का जागना होगा। ऐसा करो, तुम झपकी ले लो और मैं जाकर थैले की रखवाली करता हूँ। और मैं दिन में सोने का आदी नहीं हूँ। ठीक है भैया, जैसा तुम उचित समझो। और बलराम सिर दी खराटे भरने लगा। यदि यदि हम इसी तरह सफ़र करते रहे तो 2 दिन पहले शहर नहीं पहुंच पाएंगे। रात में भी सफ़र करना है तो हमारे खतरनाक साबित होगा। जरा छोटा को उठेगा तो समझाऊंगा। राम शहर पहुंचने की चिंता कर रहा था। बलराम सोने के बहाना करता हुआ योजना पर पानी फिरते देख मन ही मन झुलसाता हुआ राम के पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। मेरी पहली तरकीब तो बेकार गई। यह कमबख्त सोया ही नहीं। इसे मार मैं इसे मार मार सका। अब ऐसा करूं कि जल्दी से जल्दी इस पीछा छुड़ा लूं, वरना हम एक बार शहर पहुंच गए तो मेरे तमाम सुनहरी ख्वाबों पर पानी फिर जाएगा। सोते सोते बलराम को एक तरकीब सूझी। हाय मार डाला, हाय मार डाला। अरे बलराम, क्या हुआ तुम्हें? हाय पानी, आह पानी, बड़े भैया पानी, प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है, जल्दी पानी, हारा। और लेकिन इस वीराने में भला पानी कहाँ मिलेगा? छोटे, जरा धैर्य से काम लो, उठकर मेरे साथ चलो, लेकिन आगे कहीं पानी मिल जाएगा। हिच हिच बिना जल मेरी सांसें रुकती जा रही है। बड़े भैया कृपा करके जल्दी से पानी ले आइए, वरना आपके छोटे का कुछ ही क्षणों में दम निकल जाएगा। ऐसा नहीं कहते छोटे, अगर तुम्हें कुछ होगा तो माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। आह जल्दी करो भैया। हे बन गया काम। और जैसे ही उसकी नज़र से ओझल हुआ, इससे पहले मूर्ख वापस लौट कर आए, मुझे यहाँ से जितनी दूर निकल जाऊँ फिर मेरी ऐसी ऐस होगी। और काफ़ी तलाश करने के पश्चात राम को एक पोखर दिखाई दिया। पानी तो मिल गया, लेकिन कोई लोटा लाना तो भूल गया। अब पानी किस में ले भरकर ले जाऊंगा? और तभी राम की दृष्टि पार सूखे पत्ते के एक कोल पर पड़ी। अरे ये क्या? वह बन गया काम। इसमें कम से कम इतना पानी तो आ जाएगा कि बलराम की प्यास बुझ सके। और बलराम ने जल्दी ही सूखे पत्ते में पानी भरा और जिधर से आया था उसी दिशा में लौट पड़ा। काफ़ी देर लगा दी पानी की तलाश करने में। पता नहीं बलराम की क्या दशा होगी, ईश्वर उसे सुखल रखे। परंतु वह एवरेस्ट के नीचे पहुंचा जिसमें बलराम को छोड़कर गया था। अरे छोटा कहाँ गया? लगता है उसे मैं छोड़कर गया था वृक्ष के नीचे, इसी वृक्ष के नीचे गया था। परंतु परंतु मन ही मन बुरी तरह शंका से जन्म लेने उठी लगी। उसके पास थैला भी छोड़कर गया था जिसमें रुपए की थैली भी रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे चोर लुटेरे यहाँ पहुँचे उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता हुआ होगा। आखिर वह कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यास से व्याकुल होकर वह स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़ा हो।
शायद ऐसा ही हुआ होगा, जरूर आसपास कहीं गया होगा, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। अगले ही पल, बलराम भाई कहाँ हो तुम? बलराम भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ, तुम कहाँ हो तुम? और राम बलराम को तलाश करता देर तक भटकता रहा, लेकिन बलराम आसपास कहीं होता तो मिलता। उसकी तलाश करते करते राम न केवल निढाल हो गया, बल्कि रास्ता भी भटक गया। हे ईश्वर, मुझे बलराम न मिला और न ही मुझे अब यह मालूम कि मेरे गांव या शहर का रास्ता कौन सा है। पता नहीं मैं भटक कर कहाँ आगे पहुंचा हूँ। बू फिर ये फिर यदि मैं किसी तरह घर पहुंच भी गया तो क्या जवाब दूंगा? किस मुंह से क्या मुंह दिखाऊंगा? कहीं माँ यह सुनकर धन के लोभ में मैंने उसे मार दिया? नहीं नहीं, मैंने बलराम का घर के आसपास नहीं बगैर घर नहीं लौट सकता। मुझे मुझे अब घर वापस लौटने की सोचनी भी नहीं चाहिए। मुझे बलराम की तलाश करनी चाहिए। उसकी तलाश चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना बीत जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। और नितास सितास वह राम जिधर मार्ग दिखाई देता उधर ही बढ़ता रहता। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। इतना सुनसान मार्ग का पता नहीं मुझे किस और कौन सी दिशा में मुसीबत टूट पड़ा था। मुझे सिर छुपाने के लिए अभी से कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन उसे वहाँ कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला और चलते चलते रात हो गई। पास शायद घना जंगल है जहाँ चारों ओर चीते हैं और अन्य वन की भयानक आवाज़ें आना सुनी होगी। गुड़ुम गुड़ुम घाँ घाँ घूँ। उफ, अब क्या करूँ? कोई ऐसी रात में आगे बढ़ना मूर्खता होगी। लेकिन राम को सौभाग्य, थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई। रोशनी की किरण आती नजर आई। ईश्वर का शुक्र है किसी इंसानी झोपड़ी दिखाई दी, शायद रात काटने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन आश्चर्य है, इस सुनसान स्थान पर कौन रहता हो? क्या क्या करता होगा? अरे, कहीं यह किसी साधु झोपड़ी किसी साधु सन्यासी की तो नहीं? यही बात रही होगी। और सुनसान स्थान पर साधु महात्माएं ही पसंद आते हैं। और चिर दी, अरे है भाई, कोई भीतर है? कौन? अरे, आवाज़ तो किसी स्त्री की लगती है। कौन हो सकती है वह स्त्री? इस सुनसान स्थान पर क्यों रहती है? खैर, अभी मालूम हो जाएगा। मैं एक भटका हुआ भूखा प्यासा मुसाफिर हूँ देवी। रात काटने के लिए, शरण मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप एक रात काटने के लिए स्थान दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। ठहरो, मैं अभी आई 3 दरवाज़ा खोलती हूँ। बुढ़िया ने उठकर दरबार खोला। ओह, कोई योगिन मालूम पड़ती है। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, आओ भीतर आओ। तुम कौन हो बेटा, और रात को इस समय सुनसान एवं स्थान पर क्यों भटक रहे हो? मेरा नाम राम है माँ। और कहकर राम ने उसे सारी बात सुनाई। सब कुछ सुनकर, बेटा तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बीता बुरा बीता। खैर, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे पास फल फूल वह तुम्हें परोसती हूँ, खाकर तुम आराम से सो जाना, सुबह बातें होंगी। अगर आप इतनी दयालु हैं माँ, आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और राम ने हाथ मुंह धोकर निमटा। बुढ़िया ने उसके आगे एक पतल में कंदमूल, फल इत्यादि परोस दिए। हे दयालु माँ, मैं आपके विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना भूल गया, कौन है आप और इस इंसान और भयानक स्थान पर क्यों एकांतवास कर रही हैं? अरे बुद्धू, मेरे वस्त्रों को देखकर भी नहीं समझा? मैं एक योगिन हूँ, संसार के सभी सुखों को त्याग चुकी हूँ। अरे हाँ, कई वर्षों पहले एक वस्तु को पाने के लिए जरूर तपस्या कर रही हूँ। अब तुम मुझे मिल गए हो तो वह वस्तु भी तुम्हारी मदद से मिल जाएगी। और वह वस्तु कौन सी है माँ, बताइए? यदि मेरी मदद से आपको वह वस्तु मिल सकती तो मुझे आपके ला कर देने में कोई अवश्य करूँगा। वह वस्तु के बारे में तुम्हें सुबह बताऊंगी बेटा। फिलहाल तुम खा पी कर निश्चिंत हो कर सो जाओ, ठीक है दयालु माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राम खा पी कर एक चटाई पर सो गया, जबकि बुढ़िया रात को घने समाधि में लीन हो गई। और उसने आंखें खोली, प्रशंसा से उसका चेहरा दमक रहा था। ओह, आह, वह युवक जो मुझे शीशे की गेंद ला कर दे सकता है। और सुबह होने पर, लो बेटा, यह दूध पी लो। इसके बाद नहा धोकर तैयार हो जाओ, मेरे साथ एक स्थान पर चलना होगा। बहुत अच्छा दयालु माँ।
उस अब उसने हृदय हृदय में भरा भय जाता रहा। उसे किसी तरह डर नहीं लग रहा था। और दूध पीने के बाद राम ठंडे जल से स्नान किया। अब यह पूर्ण रूप से उस भयानक शैतान पर जाने के लिए स्वस्थ हो जा गया है। और कुछ और कुछ देर बाद, मैं तैयार हूँ दयालु माँ, बोलो मुझे कहाँ ले जाना चाहती है, मेरे साथ आओ बेटा। और राम बुढ़िया के साथ चल पड़ा। और मार्ग में, आखिर तुम मुझे कहाँ ले आई माँ? यदि मेरी नज़रों का धोखा नहीं खा रहा तो सामने दिखाई देने वाला नज़ारा जंगल है। तुम ठीक समझ रहे बेटा, सामने जंगल है और तुम उसी जंगल में ले जा रही हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारे भाई भाई को तो तुम नहीं मिल सकती, लेकिन तुम इतना धन जरूर दिला सकती हूँ कि तुम जीवन भर हाथ पैर हिलाने की जरूरत न पड़े। क्या सच माँ? मैं सच कह रही हूँ बेटा। बस जिस स्थान पर वह अपार धन मिलेगा, वही मेरे लिए एक शीशे की गेंद लानी होगी। शीशे की गेंद? हाँ, साधारण शीशे की गेंद, जिसे तुम्हारे और दुनिया के लिए साधारण ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैं गेंद के सारे अपनी आगे की साधना पूर्ण कर सकती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं माँ, ज़रा खुलासा करके बताओ ना। बेटा, इससे ज़्यादा तुम्हें शीशे की गेंद के बारे में कुछ नहीं बता सकती। यह समझ लो कि धन तुम्हारी ज़रूरत है और शीशे की गेंद मेरी ज़रूरत है, और यह दोनों ज़रूरतें तुम ही पूरी कर सकते हो। ठीक है दयालु माँ, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। और पता नहीं क्यों अब मुझे यही योगिन रहस्य में लगती है। खैर, वक्त आने पर रहस्य के बारे में मालूम हो जा कर लूँगा। और शेर को सवा शेर, शीशे की गेंद का क्या रहस्य है? शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। दोस्तों, शेर को सवा शेर।